बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री बाईजुराज महारानी की जय। महाराजा छत्रसाल की। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। तीनों पुरी धाम की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। बाबा दयाराम साहेब आपकी। परमहंस महाराज श्री राम रतन दास साहेब आपकी सदा ही। परमहंस महाराज श्री चरणदास जी साहेब आपकी सदा ही। गुरु मंगलदास जी साहेब आपकी सदा ही। परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी साहेब आपकी सदा ही। श्री बीतक के महायज्ञ की जय। साक्षात पूर्ण ब्रह्मक्षाति के श्री चरणों में हम सभी विराजमान कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर दिल्ली में आज 30 जुलाई 2022 का दिवस, सायंकाल 7 बजे का समय, श्री महामती प्राणनाथ जी द्वारा प्रणीत स्वामी श्री लालदास जी द्वारा कृत श्री बीतक साहिब चर्चा का आत्मजागृति से रसपान करवा रहे हमारे परम विदुषी दीदी श्रीमती शारदा प्रणामी जी, मंदिर के पुजारी जी एवं समस्त सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि अभिनंदन। सर्वप्रथम हमारे श्री प्रणामी धर्म सभा के अध्यक्ष श्री गुलशन राय वीणा रानी चूक जी ने आपको प्रणाम और शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सर्वप्रथम मैं श्रीमती अलका बुद्धि राजा जी से प्रार्थना करूंगा कि आप आएँ और चंदन तिलक कर परम विदुषी दीदी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच में श्रीमती अनीता तनेजा जी विराजमान हैं। आपसे भी प्रार्थना कृपया आप आएँ और चंदन तिलक कर परम विदुषी दीदी का पुष्पमाला द्वारा अभिनंदन करें, स्वागत करें। हम सभी सुंदर साथ जयकारा लगाते रहेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री बाईजुराज महारानी की, महाराजा छत्रसाल की। महायज्ञ के रूप में हम सभी सुंदर साथ को श्रीराज जी की अपार में प्राप्त हो रही है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली अवश्य समझें। प्रत्यक्ष रूप से आकर श्रीराज जी के चरणों में बैठकर सुंदर साथ के साथ एक दिली के साथ श्री बीतक चर्चा महायज्ञ के रूप में अपने आप को धन धन बना रहे हैं। 18 जुलाई 2022 से ये चर्चा आरंभ हुई। इतिहास के प्रसंगों के माध्यम से परम विदुषी दीदी के श्रीमुख से एक एक शब्द के एक एक रहस्य को आंतरिक भेद से समझाते हुए हमारे मन को तृप्त करवा रही हैं। कल के प्रसंग में हमने सुना कि महामती श्री प्राणनाथ जी नज़रबंद में रहकर जो हमारी श्रीमत आत्म सागर दिव्य वाणी अवतरित हुई, प्रमोदपुरी हफ्सा, रास प्रकाश खटरुती, वो सब वाणी को एकत्रित करके जब श्री पाई नौतनपुरी धाम जामनगर पहुंचते हैं, जिस राजा ने श्री जी को बंदी में बनाया था और वह भी बाद में समझ गया कि मैंने घोर पाप किया है, उनको एक भेंट के रूप में अपनी क्षमा के रूप में एक गाँव भी दिया और कहा कि जो भी सेवा हो वो मेरे लायक आप बताते रहिएगा। वाणी जब श्री बिहारी जी के पास पहुंची तो उन्होंने वाणी का परिचय ना देते हुए मौखिक रूप से चर्चा की, लेकिन उद्धव भाई ने वाणी की कुछ किताबें अपने पास रख ली थी, एक सेट अपने पास रख लिया गया। श्रृंगार राज्य का श्रृंगार सुंदर साथ का वर्णन निरंतर चलता रहा और उनका नियम था बिहारी जी का कि जो भी सुंदर साथ चर्चा सुनने आएगा 2 समय का नियम अवश्य है। एक किसान भाई ने क्षमा मांगी कि मैं दूर से परिवार को भी संभालना है, एक समय के लिए आना चाहता हूँ, और बिहारी जी ने उनको चर्चा सुनने से इनकार कर दिया। जब वो अनशन पर बैठ गए, फूलबाई जी के पास पहुँचते हैं
महामती श्री प्राणनाथ जी जब शाम को पहुंचते हैं चर्चा के लिए, तो दो पहरेदारों ने बता दिया ऐसी ऐसी घटना हुई है, और फूलबाई जी ने उनको भोजन करा दिया। श्री निजानंद संप्रदाय जिसके आज हम अनुयायी हैं, महामती श्री प्राणनाथ जी की देन, विद्या विनल बुद्ध निष्कल अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी के अगर हम अनुयायी हैं तो हम अपने आप को अवश्य सौभाग्यशाली मानते हैं। धर्म के लिए उन्होंने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया कि हमारा श्री निजानंद संप्रदाय सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी का जो आदेश हुआ उसकी आज्ञा को शिरोधार्य करके मैंने ये सारा कार्य करना है। ये प्रसंग चलते रहे। आगे जाके जब वो पहुंचते हैं तो नदी के किनारे तेज कुंवरी जी मिलती हैं, जो हमारी श्री फूलबाई जी, उनका तन जो लेकर श्री तेज कुंवरी जी आई और उन्होंने पहचान लिया, और श्री महराज ठाकुर श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि आप पूरा समझाएं, तो उन्होंने पूरा परिवार का वर्णन करते हुए सबको समझाया किस प्रकार से आगे चर्चाएं चल रही हैं, श्री परम धाम की विशेषताएं, परम धाम के अंदर बैठे सुंदर साथ का वर्णन, ये हम बड़े ही अच्छे तरीके से दिल को छू लेने वाली बातों में एकाग्रचित होकर सुन रहे हैं। अब मैं प्रार्थना करूंगा परम विदुषी दीदी के चरणों में कि जो श्रवण रसपान आप करवा रहे हैं उसमें चार चांद लगाते हुए हमारी आत्मा को श्री राज जी के चरणों में गोते लगवाते चलें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी शिलादास जी महाराज की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अगली बात तो हमारे चंद्र भैया बिंतक करने लग जाएंगे। हकीकत नगर मंदिर में किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही ये सुनते रहे, ऐसे ही वर्णन करते रहे, तो बस थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर तो ये स्वयं इस तख्त पर बैठ के और सारे सुंदर साथ को वितक वाणी चर्चा सुनाने लग जाएंगे, है ना। क्योंकि कल की पूरी वितक का उन्होंने सार बड़े सुंदर ढंग से, बड़े सुंदर भाव से रखा। बहुत खुशी हुई। मैं चाहती हूँ कि आप सभी सुंदर साथ हर रोज 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए पूरी वाणी चर्चा का सार रखें। मैं आपको यहाँ से समय दूंगी, ठीक है। आज की चर्चा दिल से सुनना, और सुनने के बाद आज हमारी सने बहन जी पूरा सार रखेंगी चर्चा का, पहला दिन, ठीक है। आज चर्चा का सार रखेंगे हमारी सने बहन जी, और कल चर्चा का सार रखेंगे हमारी विशु जी। इस तरह से डेली चलता रहेगा सुंदर साथ जी, क्योंकि आपको भी आनंद आएगा सुनी हुई चर्चा का सार रखने में। क्योंकि चर्चा की अर्चा होती थी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी में, और शिरजित तक उनको ये फूल कलंगियां भेजते थे। आज भी आपको इस तख्त से जब ये माला पहनाई जाती है ना, तो ये माला साधारण नहीं होती जिसको मिलती है, और शिव जी की कृपा के बिना ये माला नहीं मिलती। जो हम उतारते हैं और झंडे पे रख देते हैं, उतारते हैं नीचे रख देते हैं, ये कोई वो राजनेताओं वाली माला नहीं है जो ढेरों ढेर उनको पहनाते हैं और वो मंच पे फेंक के चले जाते हैं। ये फूल कलंगिया हार शिवजी साहिब जी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम बंगला जी में जब देंगे ना, तो मुरलीधर भाई बड़ी झोली करके उनसे लेंगे, और झोली करके लेंगे तो उनकी बुद्धि पर, उनके विवेक पर प्रसन्न होके, पता नहीं वो ऐसा क्या घर से करके आते हैं जिनको धनी माला पहनाते हैं। यहाँ शो नहीं होता, पर जिसको धनी इस तख्त पर माला पहनाते हैं ना, वो पता नहीं घर से ऐसी क्या धनी के चरणों में अर्जी, अपना इष्ट, लाड, प्यार, सेवा करके आते हैं, उन्हीं को माला मिलती है। और हम सोचते हैं नहीं 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 मेरे को नहीं पहननी, उतारी और फेंक दी। पता क्या फेंक देते हो? कृपा को फेंक देते हो कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि पहचान नहीं है ना ये क्या चीज है। जो या 2 घंटे वाणी चर्चा करें, आप किसी को 5 बार तातम का पाठ करके और एक रख पहनाते हो, या कोई धागा पहनाते हो, या सतगुरु गुरुजन 5 बार फुक्का लगा के एक रख धागा पहनाते हैं, हम कहते हैं अब तो ठीक है। और जो 2 घंटे ब्रह्मवाणी चर्चा का यहाँ रस वर्षा, और वो माला अगर किसी को मिली,
विचार करो उसमें कितनी शक्ति है। उसको झोली में लेके सह सम्मान अपने घर लेके जाना चाहिए, ना कि मंदिर में और झंडे के पास फेंक देनी चाहिए, है ना। ये प्रसाद होता है शिव जी का, ये अनमोल प्रसाद होता है। ये फूल देना मतलब धनी जी परम नाम की खुशबू देते हैं उस रूह को कि जा तेरे को फूल बाग के फूलों की खुशबू मिले। तो ये साधारण नहीं है सुंदर साहिब जी, इसका मोल जानना जिसको भी मिले। बहुत महंगी है ये, बहुत कीमती है, बहुत अनमोल खजाना है, सबको नहीं मिलता, हर किसी को नहीं मिलता, ये समझ लेना। और जिसको मिला वो परम धाम की कोई सुहागी, कोई सौभाग्यशाली आत्मा है जिसको धनी लाड से ये पहना दे, प्यार से पहना दे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो आज से ही हमारी चर्चा का सार, सुंदर सार दिल में रखेंगे। इसे सुनने के बाद किसी और से भी सुना जा सकता है ताकि सारे ध्यान से सुने, है ना। आइए हम वंदना बोले। श्री वंदो सत्य गुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो वरण मंगल करन, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। मेहरों पर मेहर धनी, पल पल किए जाते हो, सुख देने रूहों को, चरणों में बुलाते हो, सुख देने रूहों को, चरणों में बुलाते हो। मेहरों पर मेहर धनी, पल पल किए जाते हो, सुख देने रूहों को, चरणों में बुलाते हो, सुख देने रूहों को, चरणों में बुलाते हो। ये दुख का खेल पिया, एक लाड़ तुम्हारा है। ये दुख का खेल पिया,
चरणों में बुलाते हो, सुख दे मेरे रोहों को, चरणों में बुलाते हो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ए बेवरा तीनों का कहा तुम, कहूँ आगे और मजल की, जो दिखाया खेल हुक्म, जो दिखाया खेल हुक्म। फिर कहूँ शिव जी की, जो बीतक बीच इस्लाम, लड़ाई करी दज्जाल सो कहो मुकाम और ठाम, सो कहो मुकाम और ठाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धामधनी अक्षरातीत हमारे प्राणों के प्रीतम इस मंदिर में साक्षात विराजमान ऐसे धनी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए स्वामी श्री लालदास जी के हृदय में विराजमान होके इस बीतक वाणी चर्चा का रस पान करवा रहे ऐसे स्वामी श्री लालदास जी आज भी हमारे बीच में साक्षात विराजमान होके ही बैठते हैं। उनका चिंतन करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे श्री निज मंदिर की सेवा कर रहे परम श्रद्धेय श्री पुजारी जी महाराज, इस मंदिर के सभी ट्रस्टीगण एवं आत्म संबंधी श्री राज्य महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, जो 2.5 वर्ष से फेसबुक पे लाइव चर्चा सुन रहे हैं वो भी, और जो हकीकत नगर मंदिर के अंदर बैठ के इस वाणी चर्चा का रसपान कर रहे हैं, समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज शर्मा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, कल के रोज हमने बीतक के अंदर बड़े सुंदर ढंग से सुना कि किस प्रकार से शिव जी ने कहा, मैं तरण जुद कीदा फरी फरी, बच्चे गत मत मारी, हरी लई बस पोताने करी, है ना। हमने अच्छे से सुना कि कैसे 3 युद्ध श्री प्राणनाथ जी के साथ माया ने किए और चौथे युद्ध के अंदर माया जीत गई और श्री इंद्रावती जी को हरा दिया, है ना। और उसके बाद हमने 3 सृष्टि के बारे में सुना कि ब्रह्म सृष्टि अखंड श्री परम धाम से आई है, ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम से आई है, और माया के जो जीव सृष्टि है वो वैकुंठ से आई है, और जो परम धाम की आत्माएं हैं उनके लिए साक्षात अक्षरातीत धाम के धनी स्वयं जागृत करने के लिए इस ब्रह्मांड के अंदर आए। ये 3 सृष्टि का वर्णन क्यों किया? क्योंकि अब प्राणनाथ जी जागने के कार्य में बढ़ रहे हैं, तो पहले बताया कि ये तीनों सृष्टि इस संसार के अंदर आई हुई हैं और हम आए एते का ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम, और सारे जीवों को अखंड भी करना है। क्या देखी हम दुनिया जो इनको न करे अखंड, और जो जहां से आया धनी पहुंचावे 3 ठौर। सबकी बात उन्होंने इस 3 के अंदर कह ली, क्योंकि जो 5000 सुंदर साथ इकट्ठे होंगे ना, उन 5000 सुंदर साथ के अंदर 3000 माया की जीव सृष्टि होगी और 1500 ईश्वरी सृष्टि होगी और 500 जुलजुलाट मोमिन होंगे। तो शिव जी ने तीनों का कल हमें वर्णन करके सुनाया। अब स्वामी श्री प्राणनाथ जी अहमदाबाद से चले हैं और सीधा कहाँ जाते हैं? दीप बंदर के अंदर।
क्यों? क्योंकि फिर कहूँ शिव जी की जो बीतक बीच इस्लाम कहते हैं निजानंद संप्रदाय के अंदर किस प्रकार से शिव जी साहेब जी के साथ क्या क्या दुख, क्या क्या कष्ट, क्या क्या कसाले बीतते हैं वो भी बताएंगे। और जो जागने के लिए निकलेगा ना, एक बात याद रखना, उसके पीछे पीछे दज्जाल की फौज रहती है। जो धनी के चरणों में लगेगा उसके लिए इतनी बाधाएं आएंगी। बताओ किन के लिए नहीं आई? सुंदरबाई जी के लिए आई कि नहीं आई? सतगुरु देवचंद्र जी के लिए। और श्री महाराज जी चले तो कितने कितने कष्टों का सामना करते हुए निकले हैं। तो कहते हैं लड़ाई करी दज्जाल सो कहो मुकाम और ठाम, कैसे माया ने उसमें रुकावटें डाली और किस किस प्रदेश में और कहां कहां क्या हुआ। स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं, अब मैं वो आपको बता रहा हूं, ठीक है। कहते हैं जब जाम वजीर विदा दई देख कसाला दुख, जब उस राजा के वजीर ने इनको विदाई दी, विदाई में क्या दिया? सिरों पांव दिया। 5 वस्त्र दिए जाते थे जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया होता था, जिनकी कोई गलती नहीं होती थी, और फिर उनको गांव बसाने के लिए दिया शिवजी साहेब जी को। तो वो विदाई देते हुए तो कहते हैं यहाँ कौन हुक्म कर रहे हैं? हुआ हुक्म हक सुभान का आबे पावे सुख। श्री राजी महाराज ने देखा कि मेरी श्री इंद्रावती की आत्मा ने अब तक बहुत दुख देख लिए। कितने देख लिए? अरब देश के अंदर जाना, पहला युद्ध माया के साथ, फिर फूलबाई जी का त्याग करना, दूसरा युद्ध, फिर हफ्से के अंदर जाना, तीसरा युद्ध, फिर फांसी की सजा हो जाना, ये चौथा युद्ध है ना। तो श्री राजी महाराज ने कहा कि देखो अब तक कितने दुख उठा चुकी हैं श्री इंद्रावती जी। मुख कुमलाई सो तुम्हारे मैं ना सहूं, ए दुख सुख को स्वाद देसी तो भी दुख तुम्हें मैं ना देऊं। क्योंकि श्री राजी महाराज कहते हैं मैं तो परम धाम की आत्माओं का कुमलाया हुआ मुख भी नहीं देख सकता। और ये दुख जब ब्रह्म सृष्टि को आता है ना, उसके पास उसके पीछे सुखों की झड़ी लगने वाली होती है, ये समझ के चले। जब जब जीवन के अंदर धर्म के मार्ग पर चलते हुए, निजानंद संप्रदाय के मार्ग पर चलते हुए हम तन से सेवा कर रहे हो, मन से सेवा कर रहे हो, धन से सेवा कर रहे हो, जीव तक धनी पर कुर्बान कर रहे हो, और फिर भी अगर माया रुकावटें डाले, फिर भी हमारे जीवन में अगर दुख आए, तो सोचो कि अब क्या आने वाला है। इसके बाद धनी सुख देने वाले हैं उस आत्मा को। क्यों? क्योंकि दुख बिना ना होवे जागनी। तुम जाए के देखो वेद पुराण, वेदों पुराणों के अंदर देखो, कोई भी दुख के बिना नहीं जगा। जिसकी जागनी हुई तो उसके पास पहले दुख आएगा, फिर जागनी होगी। अब श्री इंद्रावती जी ने कितने दुख देखे, कितने कसाले, कितने कष्ट सहन किए। वो किसके लिए किए? हम सुंदर साथ के लिए। हम सुंदर साथ को दिखा रहे हैं कि अगर सुंदरबाई और श्री इंद्रावती जी जो परम धाम की श्यामा जी महारानी सिंहासन पर बैठने वाली, उन्होंने इस संसार के अंदर इतने कष्ट सहन किए, और श्री इंद्रावती जी ने इतने कष्ट सहन किए क्योंकि धाम धनी का पावना बच्चों का नहीं खेल। धनी को पाना, अरे यहाँ एक डिग्री को पाना आसान नहीं होता। 4-4 वर्ष बच्चे लगाते हैं, और 4 वर्ष तो उस डिग्री को पाने के लिए लगाते हैं। इससे पहले तो नर्सरी से बच्चे शुरू होते हैं। आजकल तो माताएं 2.5 वर्ष की उम्र में ही उनका एडमिशन करवा देती हैं, 3 वर्ष की उम्र में स्कूल भेज देती हैं, और कितने वर्ष उनको लग जाते हैं यहाँ की कोई डिग्री पाने के लिए, यहाँ की कोई पोस्ट पाने के लिए। और ये कौन है? ये कौन सी पोस्ट धनी दे रहे हैं इनको? श्यामा जी को कैसा दर्जा दिया? श्री निजानंद स्वामी। आज हम श्री निजानंद स्वामी बोलते हैं ना, तो हमें सीधा हमारे सामने कौन आते हैं? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज।
और अब जब हम जयकारा बोलते हैं कि बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तो कौन आते हैं? श्री मेहराज ठाकुर, जिनको क्या बना दिया धनी ने? प्राणनाथ। उन्होंने दिखाया कि इस संसार के अंदर जो इतनी तपस्या सतयुग से करके जिनके जीव आए देवापी और मरु, और वो भी उनके ऊपर आके सुंदरबाई और श्री इंद्रावती जी बैठी तो कितने कष्ट सहन किए, है ना? तो हमें दिखा रहे हैं शिवजी साहेब जी, स्वामी श्री लालदास जी कह रहे हैं कि अब धनी जी ने मन में लिया, क्या लिया? कि अब मेरी श्री इंद्रावती की आत्म क्या पाए? सुख पाए, है ना? तब गुजरात से आए दीप में भाई साथी जय राम के घर। अब अहमदाबाद से सीधा कहाँ आ गए? क्योंकि थोड़ा डर भी तो था, क्योंकि शिवजी साहब जी कान जी को अंदर छोड़ के और स्वयं निकल के आए। अब वहां जामनगर के अंदर कोई पहचान कर ले तो, और राजा को फिर से पता लग जाए तो कि वो तो कहते थे वो पागल हो गया, पर ये जामनगर के अंदर कौन घूम रहा है? ये तो वही श्री मेहराज है। पर शिवजी साहब जी जामनगर नहीं गए, वहां से सीधा कहाँ चले गए? दीप बंदर के अंदर चले गए, है ना? तो कहते किसके घर आए? भाई साथी जय राम जी के घर। उठ मिले आनंद सो बड़ो सुख पायो देख कर। जैसे ही आए, प्रातःकाल का समय है, शिवजी साहब जी जैसे ही आए, जयराम भाई अपनी चारपाई पे बैठे हैं अपने घर में, और उठ के मिलते हैं उनके साथ, स्वागत करते हैं, प्रणाम जी करते हैं कि प्रणाम जी, क्योंकि अभी जयराम जी क्या समझेंगे उनको? ये सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के शिष्य हैं और मैं भी उन्हीं का शिष्य हूँ। तो हम दोनों क्या हैं? सुंदर साथ हैं। ध्यान से सुनना बात को। लगा खेम कुशल पूछने, कहाँ से पधारे श्री मेहराज? पूछने लगा, जयराम भाई पूछने लगे कि आनंद मंगल में हो, कहाँ से आ रहे हो श्री मेहराज? हम सबको हकीकत इत पधारे कौन काज? मुझको पूरी हकीकत बताओ कि आप दीप बंदर के अंदर कैसे पधारे हो? कोई काम था क्या आपको दीप बंदर के अंदर? किस काम के लिए आप दीप बंदर में आए हो? तब जवाब दिया शिव जी ने, हम आए तुम्हारे काज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री प्राणनाथ जी ने ये नहीं कहा मैं आनंद मंगल में हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ। हाँ, क्या बोले सीधा? कि हम आए तुम्हारे काज। उन्होंने कहा किस काम के लिए दीप बंदर के अंदर आपका आना हुआ? शिवजी साईं जी बोले हम आए तुम्हारे काज, हमको भेजा हक ने, हुक्म दिया श्री राज। और मैं अपने आप नहीं आया, मुझे पार ब्रह्म अक्षरातीत ने आपके लिए हुक्म दिया है, और मैं आपकी आत्मा को जागृत करने के लिए आया हूँ। ढूंढ काटो साथ को, माया करो खबर। मेरे धनी जी ने कहा है कि समस्त ब्रह्म आत्माओं को एक श्री इंद्रावती की आत्म इस माया में से ढूंढ के निकालो और उनको जगाओ। याद करो निज धाम को, चलो राह इस्लाम पर, उस परम धाम की याद दिलाओ सभी आत्माओं को, और निजानंद संप्रदाय पे सबको चलाओ। हुई चर्चा इन समय श्री देवचंद्र जी से लेके अब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की बात करने लगे। शिवजी साहिब जी साथ की खबर पूछते, एक दिन दीप में रहे। अब सुंदर साथ की खबर पूछी कि दीप बंदर के अंदर कितने सुंदर साथ हैं, इतने दिन हो गए आपने कितने सुंदर साथ को जगाया है, कौन साथ तुम काढ़िया, किनको राह बताए? क्या कह रहे हैं? अब आप सारे बोलते जाना, क्या कह रहे हैं? कौन साथ तुम? अब प्राणनाथ जी इसी तख्त पे बैठ के एक एक को खड़ा करके पूछे हकीकत नगर मंदिर के सुंदर साथ को कि कौन साथ तुम काढ़िया? कोई है जवाब? किसको जगाया है? किसको माया से आपने निकाला है? किनको राह बताए? किसको आपने जागृत करके परम धाम का रास्ता बताया है? क्योंकि आप कहियो अपने साथ को, जो तुम्हें खुले वचन सुन तो नहीं कछु साथ को, पर तो भी अपने सज्जन। आप कहना शिव जी
सुंदर साथ को। अगर तुम्हें ये तारतम वाणी, तुम्हें ये बीतक, तुम्हें चर्चनी धनी दे तो ये बांटने का काम करना। आज प्राणनाथ जी हमारे बीच में आके बैठे, हकीकत अगर दिल्ली के अंदर बैठे तो साक्षात हैं, पर अपने स्वरूप में आके हम सबसे पूछे कि कौन सा तुम काटिया, हमारी आंखें झुक जाएंगी। हैं क्यों? और किनको राह बताए? आपने किसको रास्ता बताया है? निजानंद संप्रदाय का है, क्योंकि परम धाम के अंदर क्या वादा किया था? तू भूली तो मैं तुझे, बोलो ना, देऊंगी, और मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजो, बताए। और यहां आके था वादा करके आए, सब भूल पाए, था वादा करके आए, सब भूल पाए, शिव जी ने आके याद दिलाए, हाँ शिव जी ने आके याद दिलाए। दो बार आए माया में लेकिन, दो बार आए माया में लेकिन, सोचा ना आना हुआ किस लिए है, सोचा ना आना हुआ किस लिए है। जागने का सुख तुझे मिल गया है, जागने का सुख तुझे मिल गया है, सोचा ना तूने मिला किस लिए है, सोचा ना तूने मिला किस लिए। कौले न जाना फैले न जाना, कौले न जाना फैले न जाना, संभलना न जाना बदलना न जाना, संभलना न जाना बदलना न जाना। मौका सुनहरी गवाया है यूं ही, मौका सुनहरी गवाया है यूं ही, अब इसका शिकवा गिला किस लिए है, अब इसका शिकवा गिला किस लिए। पूछ रहे हैं शिवजी साहिब जी थे, वादा करके आए, सब भूल पाए, और आज किसने याद दिलाया? शिव जी ने आके याद दिलाए। धनी खुद आके पूछ रहे हैं, तुमको ऐसा ना चाहिए, कर बैठो एती अंधेर। किसको कह रही हैं? अच्छा, 400 साल से जयराम भाई को भी कहे जा रही है। 400 वर्ष से बेचारे जयराम भाई की ही क्लास लग रही है। बेचारे जो जाग गए, जो धनी के चरणों में समर्पित हो गए, ये बीतक किसके लिए है? ये खंडनी 400 साल की उसी जयराम भाई की होती रहेगी, जो करुणावती की आत्म, जिन्होंने बीतक लिख के जो धनी के चरणों में तन मन धन सब समर्पित कर दिया जिन्होंने। अब जयराम भाई हम हैं, कौन है? अब ये सारी बीतक हमें अपने आप पे लेनी है। सुंदर साहिब जी अभी शिव जी आ जाएंगे, अभी बैठ के सबसे पूछें तो हमारे पास जवाब नहीं है कि कौन सा तुम काटिया, किनको राह बताए। और शिव जी साहिब जी इस समय पूरे जोश में है, क्योंकि माया को धक्का दे के आए हैं, अब ठोकर मार के आए हैं। 3 युद्ध माया से किए, चौथे बार तो माया ने हद ही पार कर दी, मतलब फांसी पे चढ़ाने के लिए उतारू हो गई ये माया। श्री जी उस माया को छोड़ के अब आए हैं, तो परम धाम का धनी का जोश चढ़ा हुआ है। अब जितनी भी चर्चा करेंगे, सारी चर्चा जोश के अंदर कर रहे हैं और खंडनी कर रहे हैं कि तुमको ऐसा ना चाहिए, कर बैठो एती अंधेर। हमने अंधेरा नहीं कर रखा, हमें धनी नहीं कह रहे। हम परम धाम की आत्माएं परम धाम से आई और हम आज
श्री धाम धनी को देख के तुमको शर्म ना आई फिर? ऐसे धाम धनी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज आए हमें जगाने के लिए, और उनको देख के भी शर्म नहीं आई। तातम देख विचार के पियू ल्याए बेर दोए, एती आग सिर पर जली अजुरयो तू खागड़ू होए। शिव जी कहते हैं याद करो साथ जी कि 2 बार हमारे लिए तारतम आ गया। पहले सतगुरु देवचंद्र जी महाराज तारतम लेके आए, अब श्री प्राणनाथ जी तारतम का तारतम लेके आ गए। तो कहते तुम्हें शर्म नहीं आई? तारतम देख विचार के पियू ल्याए बेर दोए। 2 बेर का मतलब होता है एक बार निज नाम महामंत्र आया, दूसरी बार 18,758 ये वाणी आई। इतनी आग सिर पर जली अजुरयो तो खागड़ू होए। कहते इतनी ताकत की आग जला रहे तेरे लिए रात दिन तुझे गलाने के लिए, लेकिन तू तो दाल का वो भड़ोंग है, वो खागड़ू है। पूरी दाल गल जाती है, और वो जो भड़ोंग पंजाबी में तो भड़ोंगी कहते हैं, गुजराती में खागड़ू कहते हैं। कितनी भी उसको सीटियां दिला ली जाए वो नहीं गलता पत्थर सा। तो धनी कहते हम क्या बन गए? तू रयो खागड़ू होए। इतनी ताकत वाणी सुन सुन के, और फिर भी तेरे पे कोई असर नहीं हो रहा। तो अब कह रहे एक पाती कबू ना लिखी कि हमारो ना तो श्री धाम। श्री जयराम भाई जी बेचारे पास ही चारपाई पे बैठे थे। अब उनको क्या पता ये किस स्वरूप में आए हैं, क्योंकि कोई आता है तो हम अपने बराबर ही बैठाते हैं, और शिव जी को जोश चढ़ा हुआ है। और कहते कभी एक पत्र लिखा कि हमारो नातो श्री धाम, हमारा नाता कहा था परम धाम का। श्री देवचंद्र जी सफर किया तुम कबू ना आए तीन धाम। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज धाम गए तो जामनगर से दीप बंदर कितनी दूर है? क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि तुम उस समय में आते कि सदगुरु धाम जा रही है? बैठे बिहारी जी चाकले ना गए तुम तित। अब गुरुपुत्र बिहारी जी को चाकले पे बैठाया, गादी पे बैठाया, तब भी तुम नहीं गए। कबू खबर ना पूछी थी कि क्या हाल तुम्हारा वक्त, और कभी खबर भी नहीं पूछी अपने निजानंद संप्रदाय की कि सदगुरु देवचंद्र जी के महाराज के बाद अब जागने का कार्य कैसे चल रहा है। मिल गए माया मिने जाने अनादि के इत। ए जयराम भाई इस प्रकार माया के अंदर मिल गए हो, मानो हम अनादि काल के यहीं के रहने वाले हैं, हम कबू ना जाएंगे श्री धाम लीला में तीर्थ। आपने तो ऐसा समझ लिया मानो हमें परम धाम के अंदर कभी जाना ही नहीं है। तुमको ऐसा ना चाहिए, देखो अपनी बुनियाद। ए जयराम भाई आप परम धाम की आत्मा हो, आपको ऐसा थोड़ी चाहिए। अपनी बुनियाद तो देखो, अखंड श्री परम धाम को श्री देवचंद्र जी के साथी गिरो पैगंबर आद, आप तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के साथी हो। प्राणनाथ जी ने और धनी श्री देवचंद्र जी ने कभी शिष्य नहीं बनाए, हमेशा भाई कहा और साथी कहा। सुंदर साथ को कभी उन्होंने शिष्य नहीं कहा, वाणी के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। या तो कहेंगे भाई और या कहेंगे साथी। चलो चलो रे साथ जी हो मेरे भाई वैष्णव कहिए वाको निर्मल जाकी आत्म, या तो भाई का संबोधन करेंगे या साथी का। कह रहे हैं कि देखो आप तो श्री देवचंद्र जी के साथी हो, उनके समय के हो, तिन सामने तुम ना देखा कि खमद हमारा कि ऐसे धनी जी के सामने रहते हुए आपने नहीं देखा कि हमारे प्रीतम कहाँ हैं। हम आए माया देखने, क्यों ऐसा भूलो इत। हम क्या देखने के लिए आए थे? मूल मिलावे के अंदर बैठ के सुरता के द्वारा हम इस माया को देखने के लिए आए, और आज धनी जगाने के लिए आए हैं, पहचान कराने के लिए आए हैं। हमारे पास वक्त नहीं है इनके लिए, अपने धनी के लिए। माया के इतने काम हैं कि धनी की बात सुनने का भी वक्त नहीं है। यो वचन खंडनी के
शिव जी कहे बेशुमार। और शिव जी साहिब जी को जोश चढ़ा हुआ है और जोश के अंदर खंडनी कर रहे हैं, है ना। कई दृष्टांत दे के जीवता खबरदार, क्योंकि आत्मा जो सो रही है वो मुर्दा है और जो जागृत है तो कहते जीवता कर दिया प्राणनाथ जी ने। किससे जीवती होगी आत्मा? इस आत्मवाणी की चर्चा सुन के जीवित होएगी। कब लो कासा कूटेगा, कब लो हथौड़ा एहरन। श्री प्राणनाथ जी ने कहा जयराम भाई कब तक कासा कूटते रहोगे, कब तक हथौड़ा और एहरन लेके बैठे रहोगे? कब लो घर में बैठेगा आए सिर पर क़यामत रोशन। कब तक घर में बैठे रहोगे? आत्म जागृति का समय आ गया, क़यामत आई रे साथ जी, क़यामत आई। वेद कथे पुकारत तुम क्यों ना देखो मेरे भाई। आई श्यामा जी वो यूं कया खेल में आया साथ, दो सुपन ए तीसरा दिखाया प्राणनाथ। श्यामा जी चल के आई है और आत्म जागृति का समय आ गया है। और कहते एक मुद्दा 14 तबक सो अब होते नाश। ये मुर्दा 14 तबक जिसका अभी नाश हो जाएगा। कछु शर्म ना आई हक की तुम कहावत गिरो खास। जयराम भाई को कहने लगे कि तुम इतने बेशर्म हो गए हो, परम नाम की खास सर खास करुणावती की आत्मा होते हुए इतने बेशर्म हो रहे हो। क्या कह रहे हैं अनीता जी? क्या कह रहे हैं? कर्णावती की आत्मा हो तो इतने भी आप बेसुध हो गए आगे। क्या कह रहे हैं वर्षा बहन जी? बेसुध हो गए, कोई समझ ही नहीं आ रही, परम धाम की बातें बता रहे तो इतनी बात। विशु जी क्या कह रहे हैं? खास गिरो होके कर्णावती की आत्मा तो कहते हैं कछु शर्म नहीं। कोई ऐसे सदगुरु तुम्हें मिलेंगे जो आके तुम्हें ऐसे डांटे कि तुम बेशर्म हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, माया के अंदर लगे पड़े हो। तुम्हारा घर अखंड श्री परम धाम है और उस परम धाम को भूल के और आप माया के काम कर रहे हो। कोई ऐसा डांटेगा? कोई खंडनी करेगा आपकी? दर्दी दर्दा जा नहीं, जो दर्दी होगा ना उसको दर्द लगेगा। जिस पेरेंट्स का बच्चा नालायक हो ना, जिस माँ बाप का बच्चा नालायक हो ना, वो थप्पड़ तक मारते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। ये थप्पड़ मार रहे हैं किसको? जयराम भाई को और हम सबको, है ना। बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजरान। इस मुर्दार के अंदर बहुत दिन तक तुमने गुजारा किया, अब कितने दिन जियोगे? कछु घर की करो पहचान, अब और कितना जीना है? कुछ तो अपने अखंड श्री परम धाम की पहचान करो। कोई ना अघाया इनमें चचोड़त थौर मुर्दार। इस माया से आज तक कोई अघाया ही नहीं, किसी का दिल भरा ही नहीं। कुत्ता अपने मुंह में हड्डी को लेके बैठता है, चबाता रहता है हड्डी को, उसकी जीभ कट जाती है, अपना खून खुद पीता रहता है और सोचता है कि बड़ा आनंद आ रहा है। श्री धाम दरी सुख छोड़ के क्या हमेशा होगे खुआर? ऐसे परम धाम के सुख छोड़ के, धनी के सुखों को छोड़ के क्या सारा जीवन खवार करना है क्या? खराब करना है क्या? बर्बाद करना है क्या? किस माया के अंदर लगे पड़े हो जयराम भाई? आज हम सब जयराम भाई हैं। जो आत्म खुद को कहेगी ना मैं जयराम भाई हूं, ये सारी चर्चा मेरे पे हो रही है, वो ही जगेगी। जो कहेंगे ये जयराम भाई को कह रहे हैं, मुझे नहीं कह रहे, तो उसकी जागनी इस मृतक से होने वाली नहीं है। क्योंकि हीरा की परख जवेरी जाने, चोट सहे सरघन की। कहता है जो जोहरी होता है ना, वो हीरे के ऊपर सरघन मारता है बहुत जोर से। अगर वो हीरा होता है तो फिसल के निकल जाता है, और कांच का मोती होता है तो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये सरघन मार रही है सर के ऊपर। लेकिन जयराम भाई क्या है? परम धाम के मोती हैं। मोती कया इनको मोल न जाको होए, बारे डाली गिनती। ये मोती है परम धाम के, जो इतनी खंडनी कर रही है। जो तो शिव जी जाग
शिव जी जागनी दे विच कदम बढ़ाने लगे, जब शिव जी जागनी दे विच कदम बढ़ाने लगे, सब तो पहला भाई जय राम नु जगाने लगे, सब तो पहला भाई जय राम नु जगाने लगे, माया दी खंडनी कर कर के समझाने लगे, माया दी खंडनी कर कर के समझाने लगे, ब्रिज रास्ते चलन दी फिर चल समझाने लगे, ब्रिज रास्ते चलन दी फिर चल समझाने लगे, फिर घर विच चैन न आवे ओ तरो रो नीर बहावे, फिर घर विच चैन न आवे ओ तरो रो नीर बहावे, जदों एहो जिहा हाल हो जावे तो समझो आत्मा जागृत है, आत्मा जागृत है, जेड़ी पिया दी अंगना होवे ओ ता नींद निगोड़ी नु छोड़े, जेड़ी पिया दी अंगना होवे ओ ता नींद निगोड़ी नु छोड़े, ओ सुर ता पिया नल जोड़े ता समझो आत्मा जागृत है, आत्मा जागृत है। सबसे पहले किसकी जागनी कर रहे हैं? जयराम बाई की, और कह रही है ए इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, ये इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, खाना पीना सोना, शिव जी ने कहा ये तो सारा संसार इसी के अंदर बंधा हुआ है, ये मोह के जीव रहेंगे मोह में, क्या कह रहे हैं? ये मोह के जीव है, इनकी उत्पत्ति मोह से हुई है, ये तो मोह के अंदर रहेंगे, तुमको तो चाहिए विचार, तुम तो परम धाम से आए हो, ये तो मोह के जीव है, इनका तो यही है 84 लाख योनि में आना और जाना, सैर करते ही रहते हैं, पर तुम तो पहली बार आए हो, तुम तो माया के जीव नहीं हो, तुमसे माया जीव से एकता भी ना होवे फर्क, क्या कह रही है मधु जी? तुमसे और माया की जीव में फर्क है। फर्क तो होना चाहिए, इतना फर्क तो होना चाहिए, है ना? श्री धाम धनी की जिक्र में हुआ चाहिए गर्क, तुम्हें क्या होना चाहिए? धाम धनी के जिक्र के अंदर गर्क रहना चाहिए, किसको? हम सबको, किसके जिक्र में? जिक्र सुभान तेरा करती रहूं मैं, जिक्र सुभान तेरा करती रहूं मैं, विरहा की आहें भरती रहूं मैं, विरहा की आहें भरती रहूं मैं। ये तो रूह को चाहिए ना, किसके लिए कह रही है? बंदगी जिक्र मेहर की, ए मेहरे हक हुक्म, रूहें बैठी मेहर छाया मीने, पिए में रस इश्किलम, धनी की बंदगी करना, धनी का जिक्र करना, ये किसके हुक्म से होता है? ये स्वयं हुक्म लेके आए हैं कि कहाँ लगो? श्री राजी महाराज के चरणों में, कि तुम्हें तो धाम धनी की जिक्र में हुआ चाहिए गर्क, तुम तो गर्क हो जाते, सारा दिन किसका जिक्र करते रहते? धनी की बात करना, धनी का ही जिक्र करना, और फिर कहते हैं सो बोई ना आवत तुम में ना चर्चा चितवन, तुम्हारे अंदर तो खुशबू ही नहीं आ रही परम धाम की, कि तुम परम धाम की आत्मा हो, ना तुम चर्चा सुनते हो, ना तुम चितवनी करते हो, ना साथ मिलावा संयन, ना दिल को किया रोशन, ना कभी मूल मिलावे की चितवनी करी, और ना ही अपनी आत्मा को आपने रोशन किया। अंदर क्या है? अज्ञानता, अंधेरा इस दिल के अंदर, और जबकि ब्रह्म सृष्टि का दिल क्या है? अर्श कया ना ऊपर तले, अर्श कया मोमिनो कलूब। तुम्हें क्या करना चाहिए था? तुम्हें तो सारा दिन जिक्र करना चाहिए था। ए वचन सुन के रोइया, भूल मानी अपनी सब, बोलो
शाबाशी चाहिए, अपने आप से भी हमें तारीफ के अलावा कुछ पसंद ही नहीं है। हम दुनिया में कदर उसी की करते हैं, प्यार उसी से करते हैं, चाहे हमारी अगला झूठी तारीफ करता रहे। हम ना कभी अपने आप को कहें कि धिक धिक पड़ो मेरी बुद्ध को, धिक धिक पड़ो मेरी बुद्ध को। हमारे दिल में तो आई ये बात कि ऐसी वितकवाणी चर्चा चल रही है, ऐसा धनी आनंद लुटाने के लिए आए हुए हैं, अपने आप को धिक्कारे तो सही कि हमें कौन जगाने के लिए आए हैं। थाम के धनी, धिक धिक पड़ो मेरी बुद्धि को, धिक धिक पड़ो मेरी बुद्धि को, मेरी सुधि को, मेरे तन को, मेरे मन को याद न किया धनी धाम रे, धिक धिक पड़ो मेरी बुद्धि को, धिक धिक पड़ो मेरी बुद्धि को, मेरी सुधि को, मेरे तन को, मेरे मन को याद न किया रे धनी धाम, धिक धिक पड़ो मेरी बुद्धि को। जहर जीवी सो लग रही भूली आठों जान, है ना। अपने आप को धिक्कारने लगे कि मुझसे कछु ना हुआ, करो धिक्कार आपको तब। अपने आप को धिक्कारने लगे कि धिक्कार है मेरे को, धिक्कार है मेरी बुद्ध को, धिक्कार है कि मैं सुध में हूं, मैं होश में हूं, माया के लिए होश में हूं ना। सारे माया के कामों का ठेका ले रखा है ना मैंने। सिर ले काम करे माया के, निसंक पछाड़े आप अंग, ना करे भजन दोष देवे साईं को, कह दया बिना ना होवे साध संग। मैंने कहते अब तक यही सोचा हुआ था, मैं सुबह से लेके रात तक ये हथौड़ा लेके एरन लेके बर्तन बनाता रहता हूँ और सोचता हूँ कि जब धनी हुक्म करेंगे तब होगा। और शिव जी ने चौपाई दे दी, सिर ले काम करे माया के, सुबह से लेके रात तक इस माया के काम किए जा रहे हैं। निसंक पछाड़े आप अंग, इस धन के लिए, दौलत के लिए, पैसा कमाने के लिए निसंकोच होके अपने जीवन को इस माया के लिए कुर्बान कर दिया। ना करे भजन दोष देवे साईं को, कह दया बिना ना होवे साध संग। खुद भजन नहीं करते, खुद जिक्र नहीं करते, खुद वाणी नहीं पढ़ते, खुद धनी के चरणों में नहीं बैठते, और जब रात होती है तो कृपा के बिना क्या करें। धनी की कृपा ही नहीं थी। जयराम भाई खुद को धिक्कारने लगे, हमको इन माया में याद ना आया धाम। सच कह रहे हो शिव जी साहब जी, इस माया के अंदर मुझे परम धाम याद नहीं आया। विचार करो, हमारे घर में कोई आए और हमें कहे कुत्ते की तरह हड्डी मुंह में लेके बैठा है, तो हम उनकी कितनी रिस्पेक्ट करेंगे। आते ही अभी पानी नहीं पिया शिव जी साहब जी ने, अभी तो पूछा था कि कहां से पधारे श्री महाराज, कि आनंद मंगल हो। अभी तो ये जवाब दे रहे हैं, अभी पानी नहीं पिया, आके चारपाई पे बैठे हैं। धीरे से जयराम भाई खिसक के नीचे बैठ जाते हैं कि ये तो श्री महाराज नहीं लग रहे। अब नीचे बैठ के रोते हैं, कहते हैं हमको इन मायावी ने याद ना आया धाम। आप सच कह रहे हो, इस माया के अंदर मुझे उस परम धाम की याद नहीं आई। हम भूल लेते हैं कि एक आड़े माया के काम। आप सच कह रहे हो कि इस माया के काम इतने आड़े आ गए कि हम धनी को ही भूल गए। ना जानी हम निस्बत, ना कछु भई पहचान। क्या कह रही है? ना हमने अपनी निस्बत को जाना, ना हमने अपनी पहचान करी, ना तो हम ऐसा क्यों करें जो कछु बोए होती ईमान। अगर रंजक मात्र भी मेरे अंदर ईमान होता ना धनी के प्रति, तो मैं ऐसा नहीं करता जैसा मैं कर रहा हूं। अब मेरे देखो श्री राज की जो भेज दिए तुमको, देखो धनी कितने मेहरबान हैं।
कि अब देखो मैं श्री राज की जो भेज दिए तुमको, ये फिर भी धनी कितनी मेहरबान है। मैं माया के अंदर डूबी पड़ी थी, फंसी पड़ी थी, लेकिन आपको धनी ने भेजा, हमारी तरफ न देखिया, हम तो डूबे संसार में। ये सारी हमारी हालत नहीं है कि हम माया के अंदर डूब रही थी, आके निकाला, डूब रही थी, आके निकाला, तेरी थी तूने आके संभाला, तेरी थी तूने आके संभाला। डूब गई थी मैं, कहाँ? माया के अंदर। और अब देखो हमारी तरफ ना देखिया, हम तो डूबे थे संसार में। धनी ने ये नहीं सोचा कि डूबी पड़ी है तो डूबी रहने दो, हैं? इन बात की चर्चा भई, सब मिला घर का साथ। इस प्रकार जब चर्चा हुई तो सारे घर परिवार वाले वहीं बैठे रहे, सब आए चरणों लगे, जो धनिये पकड़े हाथ, बोलो श्री और सारे आके चरणों में बैठ गए। मैं तो भूली पिया की नगरिया, शिव जी दीनी खबरिया, मैं तो भूली पिया की नगरिया, शिव जी दीनी खबरिया, और मैं तो भूली पिया की नगरिया, शिव जी दीनी खबरिया, मैं तो भूली पिया की नगरिया, शिव जी दीनी खबरिया, मैं तो भूली पिया की नगरिया, शिव जी दीनी खबरिया, मैं तो भूली पिया की नगरिया, शिव जी दीनी खबरिया। दीनी खबरिया मोहे दीनी खबरिया, दीनी खबरिया मोहे दीनी खबरिया, मैं तो भूली पिया की नगरिया, शिव जी दीनी खबरिया, मैं तो भूली पिया की नगरिया, शिव जी दीनी खबरिया। बाह पकड़ कर आप जगाए, बाह पकड़ कर आप जगाए, बाह पकड़ कर आप जगाए, बाह पकड़ कर आप जगाए। कौन है हमें और कहाँ से आए, कौन है हम और कहाँ से आए, बाह पकड़ कर आप जगाए, बाह पकड़ कर आप जगाए। कौन है हमें और कहाँ से आए, कौन है हम और कहाँ से आए। ओ मेरी खोली है रूप की नजरिया, शिव जी दीनी खबरिया, मेरी खोली है रूप की नजरिया, शिव जी दीनी खबरिया, मैं तो भूली पिया की नगरिया, शिव जी दीनी खबरिया, मैं तो भूली पिया की नगरिया, शिव जी दीनी खबरिया। स्वयं जगाने के लिए आए, वहां पकड़कर आप जगाए, स्वयं जगा रहे हैं। आदर रसोई का किया, नहवाए श्री में राज, अब 3 घंटे बाद उठेंगे। आके बैठे हैं, उन्होंने सिर्फ यही पूछा था कि किस काम के लिए दीप बंदर में आए हो। ये इतना बड़ा जवाब था कि मैं क्यों आया हूँ। इतनी देर से जवाब ही दे रहे हैं कि तुमको माया से काटने हम आए इस काज है। अब उनको शिव जी साहब जी को स्नान कराया,
और बैठाए रसोई में ने और गाए श्री राज। सारा परिवार 3 घंटे तक बैठ के चर्चा सुनता रहा। ध्यान से सुनना क्या होता है। प्रसाद सबों ने लेके करीब ओढ़ने की अरज। और गुजरात के अंदर क्या होता है, भोजन प्रसाद लेते ही सारे सो जाते हैं वहां पे और फिर शाम को उठते हैं। अब उनका नियम था कि भोजन प्रसाद लेने के बाद उन्होंने शिवजी साहिब जी के लिए सुंदर दीवान लगा दिया, सुंदर चादर लगा दी और अर्जी करने लगे क्या कि शिवजी साहिब जी अब आप विश्राम कर लो, हम ना आए मोड़ने, हमारी तो और गरज। शिवजी साहिब जी ने कहा मैं सोने के लिए नहीं आया हूं, मेरी कुछ और गरज है, तुम्हें माया से काटने हम आए इन काज। तुम छोड़ो मुर्दार को, याद करो श्री राज, तुम्हें माया से काटने। कैसे आया हूं, हमें को जगाने आए श्री प्राणनाथ, हमें को जगाने आए श्री प्राणनाथ, हमें को जगाने आए श्री प्राणनाथ, हमें को जगाने आए श्री प्राणनाथ। जागो रे अब हुई प्रभात, जागो रे अब हुई प्रभात, हमें को जगाने आए श्री प्राणनाथ, हमें को जगाने आए श्री प्राणनाथ। अरे जागो रे अब हुई प्रभात, अरे जागो रे अब हुई प्रभात। कहते हैं पियो हम आए इस काम, कहते हैं पियो हम आए इस काम, लेने ब्रह्म सृष्टि को श्री निज धाम, लेने ब्रह्म सृष्टि को श्री निज धाम। कहते हैं पियो हम आए इस काम, कहते हैं पियो हम आए इस काम, लेने ब्रह्म सृष्टि को श्री निज धाम, लेने ब्रह्म सृष्टि को श्री निज धाम। थोड़े भी भेले और जागेंगे साथ, थोड़े भी भेले और जागेंगे साथ, जागो रे अब हुई प्रभात, जागो रे अब हुई प्रभात। हमें को जगाने आए श्री प्राणनाथ, हमें को जगाने आए श्री प्राणनाथ। अरे जागो रे अब हुई प्रभात, जागो रे अब हुई प्रभात। शिवजी साहिब जी ने कहा तुम छोड़ो मुर्दार को, अभी सोना है, क्योंकि आदत नहीं थी इतने घंटे चर्चा सुनने की। इतने टाइम बाद आए, उन्होंने सोचा 3 घंटे तो चर्चा सुनी है, अब थोड़ा आराम तो चाहिए। शिव जी ने कहा हम ना आए पोड़ने, हमारी तो और गरज, मैं सोने के लिए नहीं आया हूं, मैं जगाने के लिए आया हूं। फिर बैठे चर्चा करने, ब्रिज को जो वर्णन, देखो पगले आपने क्यों कर भरे संयन। अब भाई जयराम के घर पे 2 वर्ष तक शिवजी साहिब जी रहते हैं, 1722 में आते हैं और 1724 तक रहते हैं। और जब बैठे हैं बात करने के लिए, यहीं पे 5 प्रकरण रास के उतर जाते हैं। पहला प्रकरण उतरा, हवे पहला मोजलनी कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल भले कई बात, तेनी केटली कहूं विख्यात। दूसरा प्रकरण वही जयराम भाई के घर में उतर गया, गुंडा जीव जाग जा रे, कई धनी तनाने वचन। और तीसरा प्रेम सेवा वाले ने प्रकट की दी, कई ब्रज तड़ी आवार। और फिर माया गई पोताने घेर, हवे तू आत्म जागी ने केर। और 5वां प्रकरण उतरा, एने पगले अपन चालिए, ए पगला अपन परमान सुंदर साथ जी। ये 5 प्रकरण जयराम भाई के घर में बैठे बैठे उतर गए। इतने जोश के अंदर श्रीजी साहिब जी थे। इसी प्रकरण के अंदर कह रहे हैं, तमें पेरे पेरे समझावी, उन्हें तो ही बुध न आवी, जुगते करी
लेकिन तारतम्य लगामी आप बार बार समझाते हो, हमें तो भी समझ नहीं आती। 5 प्रकरण कहाँ उतरे याद रखना, दीप मंदिर में जयराम भाई के घर पे। अब कहते कैसा प्रेम तुमसे ब्रज में करते श्री राज। ब्रज की लीला को याद करो कि श्री कृष्ण, आप गोपियां थी तो श्री कृष्ण जी आपके साथ कितना प्रेम करते थे और किस तरह तुम चलते थे और करते माया का सब काज। कितनी गायें थी आपके घर में, कितना बड़ा आपका कुटुंब कबीला परिवार था, सारे माया के काम करते हुए तब भी श्री कृष्ण जी के साथ सारा दिन रह लेती थी तुम गोपियां हैं। कुटुंब परिवार सब थे, रहते चित उदास, कहते पूरा कुटुंब था, परिवार था, कबीला था, पर चित उदास रहता था परिवार में रह के भी। तुमको एक श्री राज बिना और न रहती आस। अब यहाँ पे ब्रिज के अंदर कौन है? श्री कृष्ण है ना। लालदास जी उनको क्या कह रहे हैं? श्री राज, क्योंकि श्री राज में और श्री कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। ये ब्रिज की लीला का वर्णन कर रही है, ये शिव जी वर्णन कर रही है और स्वयं कह रही है तुमको एक श्री राज बिना और न रहती आस। तुम्हें किसकी आस रहती थी कि कब हम श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए जाएं। बैठे थे घर अपने चित श्री राज के चरण, घर में बैठी रहती थी गोपियां, दही जमा रही हैं, मक्खन निकालने के लिए दही बिलो रही हैं, पर चित कहाँ लगा हुआ है? श्री कृष्ण जी के चरणों में। कि श्री कृष्ण जी इस समय क्या कर रहे होंगे? हीरे फीरे टहल में रहे, प्रेम में मगन। घर में जितने भी काम करते थे ना, प्रेम के अंदर मगन रहते थे। किसके प्रेम में? श्री कृष्ण जी के प्रेम में। कोई ना लगता तुमको इस माया का नेम, तुम्हें इस माया का कोई भी कर्म कांड, कोई भी संसारिक रीति रिवाज तब तो तुम्हारे पे भारी नहीं पड़े हैं। रहो सदा छके जोश में, आठों जाम इन प्रेम, अष्ट पैर 64 घड़ी तुम श्री कृष्ण के प्रेम में छके रहते थे हैं। तो फिर आए जब रास में, क्या गोपदवत संसार और 11 वर्ष 52 दिन की लीला ब्रज के अंदर की। और जब आप रास में आए तो आपने इस 14 तबक ब्रह्मांड को क्या समझा? गाय का छोटा सा बछड़ा होता है और छोटे से बछड़े का छोटा सा खुर होता है। वो खुर अगर मिट्टी के अंदर रखे और वो पानी का भर जाए, उसको हमें पार करने में कितनी देर लगेगी? शिव जी कहते तुमने इतने बड़े 14 तबक ब्रह्मांड को क्या समझा? गोपद वत्स संसार को समझ के तुम कहाँ चली गई? नजरों कछु न आया आड़े परवरदिगार। जैसे ही बांसुरी बजी तो श्री कृष्ण जी की बांसुरी के सामने तुम्हें कुछ नजर नहीं आया, है ना? क्यों कर जोग माया में ने बदले तुम आकार। कैसे तुम तामसियां पहले ही निकल पड़ी, राशियां थोड़ा श्रृंगार करके निकली और स्वांसियों ने अपने शरीर छोड़ दिए और योग माया के अंदर तुम्हें नए तन दिए गए। योग माया ने दे धरी श्री श्यामा जी थैया तैयार, तत खिड़तियां तेने ठामे मारे साथ की दो श्रृंगार। नया श्रृंगार सजा तुमने, जोग माया ने बीच में नए क्यों कर कराए श्रृंगार। तुम क्यों उथले किए श्री राजसों सामी सामी वचन, फिर उथले वचन सुनाए कौन से? जो श्री कृष्ण 11 वर्ष के थे, हमने जो शब्द बोले थे कि हम कुलवधुआ नार हैं, हम पतिव्रता स्त्री हैं, आपके साथ अब रास खेलने के लिए कैसे जाएं। अब धनी ने वही शब्द वापिस वही बोले कि तुम कुलवधुआ नार हो, संध्या के समय क्यों आई हो? अच्छा वृंदावन देखने आई हो, चलो वृंदावन दिखा देता हूँ। और कहा पति कैसा भी हो, जो कुलवंती नार हो, पति अंधा हो तो पतिव्रता उसको नहीं छोड़ती, पति के अंदर कुबुद्धि हो उसको नहीं छोड़ती, और तुम पति को छोड़ के आ गई हो। क्योंकि हमने पहले ये शब्द बोले थे, हम कुलवधुआ नार हैं, तो कहते हैं उथले वचन, तभी तो कहे, तो याद करो। तो कहते हैं क्यों करती तो खेले तुम मिलके ब्रज का साथ, फिर कैसे सारी ब्रज की गोपियों ने मेरे साथ रास खेला। क्यों कर राज रमे तुम सो, क्यों कर लेके बात। और श्री कृष्ण जी ने एक एक सखी के साथ कैसे रास खेला, है ना। और फिर तुम कैसे सुख के अंदर मगन हो गए और श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए, क्योंकि जो स्वरूप खेल रहा था वो श्री कृष्ण जी के अंदर अक्षर की आत्म थी, जोश धनी धाम का था। सखियां अपने घर को भूल गई, अपने
लाडले सुंदर साथ जी, ये दीप बंदर की बीत तक है, अजब और बहुत है, सो कहो ग्रह मापक, अभी और बहुत है, पर जितना मेरी बुद्धि में आएगा वर्णन, उतना मैं वर्णन करके सुना रहा हूं। फिर कहीं सुकन जय राम को दीप में शिव जी जब रास लीला याद करते, पहले कया सरमंद को सबब, फिर दोबारा कहने लगे कि याद है कि रास के अंदर जब हम मगन हो गए थे, फिर राजी महाराज भजनानंद स्वरूप धारण करके किस प्रकार आए, क्योंकि जब हमने रोना शुरू किया, उसी लीला को दोबारा करना शुरू किया, तो फिर परम धाम के श्री राजी महाराज निज स्वरूप निज श्रृंगार सज के भजनानंद स्वरूप आया। केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, नीले पीले रंग का पटका, आसमानी रंग की पिछोड़ी, सिंदरिया रंग की पाग, तो कहते फिर आपको रास खिलाया। फिर किस प्रकार से जमुना जी में तुमने जीलना किया और श्रृंगार किया, और फिर जो झीलना करते हुए वस्त्र उतारे थे, नहाव्या समय वस्त्र उतारिया जे, श्री राज बैठा तिन ऊपर, जो वस्त्र नहाते हुए जमुना जी के किनारे उतारे थे सखियों ने, श्री राजी महाराज उसी को आसन बना के उसके ऊपर कैसे बैठ गए थे। किसको याद करा रहे हैं? किसको याद करा रहे हैं? हम सबको याद करा रहे हैं कि ब्रज की लीला को याद करो। फिर झीलने के बाद कैसे भोजन प्रसाद लिया, भोग लगा, फटन फेर बजोटियो, रंग पाकी परवाली, है ना। फिर विरहा ताप याद आया, फिर तुम्हें याद आया कि अभी भोजन करा लिया श्री राजी महाराज को, है। फिर सवाल किए इत बातें क्यों कर तुम करी बैठे हृदय विरे वचन, क्यों पूछे प्रश्न श्री राज को, क्यों उत्तर दिए रोशन। अंदर इतना विरहा था, कहते हैं पति के साथ कोई बात करनी हो ना, पहले भर पेट भोजन करा दो उनको, कोई डिमांड करनी हो, कोई मांग करनी हो, तो ऑफिस से आए, शॉप से आए, बैंक से आए, तो आते ही ना बोलो ये सामान नहीं है घर में, ये चाहिए था, तो आग बबूला हो जाएंगे। पहले अच्छे से उनको पानी पिलाओ, भोजन कराओ, जब वो प्रसन्न हो जाए भोजन करके, तब जितनी मर्जी बातें करो। अब सखियों ने उन्हें भोजन करा दिया जमुना जी के किनारे। अब सखियां कहने लगी एक बात बताओ, आप महारास खेलते खेलते कहाँ चले गए थे हमें छोड़ के, कितना हमने विरह किया है। तो उन्होंने कहा एक पेड़ आड़े आ गया था। कौन सा पेड़ आड़े आ गया था? बोलो ते सर्वे बात झूठी। श्री इंद्रावती जी ने कहा एक तो आप झूठ बहुत बोलते हो, कौन सा पेड़ आड़े आ गया था? बोलो ते सर्वे बात झूठी। हमने डाली डाली पत्ते पत्ते को देखा, आप वहां थे ही नहीं वृंदावन के अंदर। कहते मैं एक पेड़ के पीछे छुपा था, फिर याद आया कि वो पेड़ कौन सा होगा, हमारे अंदर मैं खुद ही हंकार आ गया था। तो कहते क्यों पूछे प्रश्न श्री राज को, क्यों उत्तर दिए रोशन। कैसे प्रश्न पूछे थे, कैसे धनी ने उत्तर दिए, फिर कैसे तुम्हें आज्ञा हुई परम धाम चलने की, और कैसे परम धाम मूल मिलावे के अंदर तुम्हें लेके गए, और वहां पे तुम्हारा सपना टूटा, और फिर तुम्हारे अंदर चाह उठी। ये धनी कहते थे आग पानी पत्थर पूजोगे, जाओगे मुझको भूल, ये तो हमने किया ही नहीं। हम तो ब्रिज में भी आपके साथ रहे, रास में भी आपके साथ रहे, कहाँ हमने आग पानी पत्थर पूजा, कहाँ 33 करोड़ देवी देवता की हमने पूजा आराधना की। अजो मनोरथ रह गए, क्यों कहेंगी रुए विख्यात, क्यों कर राज्य दिखाइया तुम्हारे दिल की बात। कहते अभी मनोरथ पूर्ण नहीं हुए, अधूरे रह गए। इस वास्ते इन तीसरा रचा तुम कारण। अब जयराम भाई नीचे बैठे हैं, शिव जी के लिए जो दीवान सजाया गया है, सफेद चादर लगाई गई है, वो आसन लगा के फिर बैठ गए हैं चर्चा करने के लिए, है ना। कहते तुम्हारे लिए तीसरा जागने का
अभी भी माया के अंदर हो, अज्ञानता के अंदर हो, भूल गई रूही आके अरश से, भूल गई रूही आके अरश से, प्रीतम उनको वाणी इलम से आवाज दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। अपनापन ऐसे करें, हृदय बैठ के वचन कहें, अपनापन ऐसे करें, हृदय बैठ के वचन कहें। मेरे राज देने याद हमको आवाज दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। भूल गई रूही आके अरश से, भूल गई रूही आके अरश से, प्रीतम उनको वाणी इलम से आवाज दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। धाम धनी आने मिले, अपना वासा चरण तले, धाम धनी आने मिले, अपना वासा चरण तले। मेरे राज देने याद हमको आवाज दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। अपनापन ऐसे करें, हृदय बैठ के वचन कहें। इससे ज्यादा अपनापन कौन करेगा? इन चर्चा के रस में देखा ना जाते दिन। अब इतना चर्चा के अंदर रस आया कि स्वामी लालदास जी महाराज कहते हैं अब तो पूरा दिन ही निकल गया। क्या सुनते सुनते सुन के सब मगन भये, दिल हुआ अति रोशन, सारी चर्चा सुन के मगन हो गए। और ये चर्चा क्या करती है? दिल के अंदर रोशनी देती है, दिल के अंदर प्रकाश देती है, अज्ञानता को हटाती है, ज्ञान का सूरज उदय करती है ये वाणी चर्चा। फिर चर्चा करने लगे, भलो जो पाए हो सुख, ता समय साथ की सिफत कहीं ना जाए मुख। कहते वो जो चर्चा शिवजी साहब जी कर रहे हैं और जो सुंदर सा शिवजी के मुखारबिंद से चर्चा सुन रहे हैं साक्षात स्वरूप में, ऐसे सुंदर साथ की तारीफ, ऐसे सुंदर साथ की सिफत किस प्रकार से की जाए। संबत 1722 से दीप पधारे श्री राज। कौन सा संबत है? 2 वर्ष रहे सब पूरे मनोरथ काज। कितने वर्ष तक रहे? 2 वर्ष तक रहे। और शिव जी की आयु क्या हो गई? 1675 का जन्म है ना, तो अब 24, 25 के अंदर 24 जोड़ दो, कितने हो गए? 49। इस समय आयु क्या हो गई है? 49। सुंदर साथ की जागने के लिए इतने जोश के अंदर चल रही है ना। नित्य चर्चा इन बात की होवे दीप बंदर में, नित्य प्रति इसी तरह से जोर शोर से चर्चा हो रही है। कहाँ हो रही है? दीप बंदर में। बड़ा शोर पड़ा शहर में, आवत सब सुनने। शिवजी साहब जी अखंड ब्रिज की चर्चा कि अखंड गोलोक कहाँ है, अखंड रास कहाँ है। सबलिक के कारण में ब्रिज की लीला अखंड है, सबलिक के महाकारण में रास की लीला अखंड है। ये सारी चर्चा शिवजी साहब जी सुना रहे हैं। अपने अंकुर माफक हिस्सा लिया सबन, पर जिसका
जिसका जितना अंकुर होता है उतना ही तो कोई ले सकता है। पर आए कहते साथ में जो निस्बती सात संयम जिनकी निस्बत थी वो निजानंद संप्रदाय में दाखिल हो गए। युद्ध किया दज्जाल ने, बड़ा जो किया शोर। अब दीप बंदर के अंदर जितने धर्माचार्य हैं, गुरुजन हैं, वो अपने हाथ पैर पटकते हैं, क्योंकि उनको अखंड ब्रज का नहीं पता, अखंड रास का नहीं पता। उनको तो यहाँ वाला गोकुल और मथुरा के बारे में पता है। और श्री प्राणनाथ जी कहाँ की लीला वर्णन करते हैं कि अखंड ब्रज कहाँ है, अखंड रास कहाँ है। तो कहते हैं इनका तो अपना पेट भरने का एक तरीका था। उधर कारण बेचे हरि को, मुडो यही पाया रोजगार, मारते मुख ऊपर वाको ले जासी यम के द्वार। ये तो अपने पेट के लिए चर्चा कर रहे थे, लेकिन श्री प्राणनाथ जी परम आत्माओं को जगाने के लिए, पहचान कराने के लिए कर रहे हैं। तो कहते इस समय धक्का दिया बड़ा साथ को, प्रजा को डगिया ना ईमान, सोई खास गिरो मोमिन, जाको हक के पूरी दई पहचान। कहते इस समय माया बहुत बड़ा धक्का देती है, एक झूठा भवंडर उठता है। वही खासल खास ब्रह्म आत्माएं होती हैं जिनका ईमान पक्का होता है। आपकी न छूटे सुहागनी, जो पड़े विघन अनेक, अनेक को विघन पड़े पर विश्वास ब्रह्म सृष्टि का टूटता नहीं है। अब कहूं साथ आमन की, पहले आया जीवा और जयराम। अब सुंदर साहब की जागनी हो रही है, पहले जीवा और जयराम भाई आते हैं। रतन भाई घर में रहे, किया माया मिने आराम। देखो लालदास जी किसी को नहीं छोड़ेंगे। जयराम भाई तो निजानंद संप्रदाय में तन से, मन से, धन से कुर्बान हो गए। पर उनकी पत्नियां रतन बाई, कहते रतन बाई घर में रहे, माया किया माया मिने आराम। इतनी खंडनी सुन सुन के भी उनकी जागनी नहीं होती, माया के अंदर रहती है। और बहुत सारे सुंदर साथ, 50-60 सुंदर साथ यहाँ जागृत हो जाते हैं, चरणों में आते हैं। क्या हुआ नीरू जी? मेरे पे लागू हो रही है, हम सब पे लागू हो रही है, शाबाश। यो साथी साथ में भाई संगी चर्चा के 50-60 आए साथ में, आहार चर्चा दे में एक कितने आगे सुंदर साथ, 50-60 सुंदर साथ चर्चा सुन के जागृत हो गए। बड़ो विलास जो होवी सो क्यों कर कयो इन मुख, इतना हंस विलास, इतना आनंद आ रहा है लहालियों साथ में, सो कयो न जाए या मुख। जो सुंदर साथ ने लाभ लिया वो शब्द नहीं है, एक तो साक्षात प्राणनाथ जी और स्वयं आके अपनी भूली हुई आत्माओं को जगा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। बड़ा शोर हुआ साथ में, कांप्या कुली दज्जाल। कहते बड़ा शोर मच गया दीप बंदर भी। गुरुजनों के अंदर जो कलयुग बैठा था, जो दज्जाल बैठा था, वो थर थर कांपने लगा। ए आए मेरे दुश्मन वो करें बेहाल। अब ऐसी वाणी चर्चा उनको आती नहीं है। अब उनके सारे शिष्य जो पैसा देने वाले थे, जो मत्था टेकने वाले थे, जो उनके चरणों में जाने वाले थे, वो सारे कहाँ आने लगे? स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आने लगे। श्री मोहम्मद कहे साथ जी, ए बीतक दीप बंदर, लड़ाई दज्जाल सो पहुंचाई शक्ति मोमिनों पर। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं ये दीप बंदर की आप भी तक सुन रहे हो। अब देखो दज्जाल किस प्रकार से मोमिनों के ऊपर कष्ट ढाने की कोशिश करता है। फिर कहूं दीप बंदर की जो लड़ाई दज्जाल भी तक, तो मेहर में राखे मोमिन करी सुभान लो हक। कहते दज्जाल आया, लेकिन धनी अपनी ब्रह्म आत्माओं को अपनी छत्र छाया के नीचे रखते हैं। कहते मैं जो दया तुमको करी सो देखोगे, नैना खोल, ना खोलोगे तो भी देखोगे, दया निकसी ब्रह्मांड खोल। इतनी कृपा। अगर आंखें खोल के देखेंगे तो ये अब शिकायत करने के लिए जाएंगे। इधर से सारे कथा वांचने वाले थे ना, कथा करने वाले, वो शिव जी के दुश्मन बन गए। और उनके जो श्रोता थे वो सारे शिव जी के चरणों में आने लगे। सवाल पूछे जाए तिनको हमको दो जवाब। अब उनके शिष्य आके उन्हीं गुरुजनों से पूछते हैं कि ब्रज अखंड कहाँ है, महाराष्ट्र अखंड कहाँ है। तो कहते इनको अर्थ आवे नहीं। किनको अर्थ नहीं आता?
के साथ हमें झगड़ा करना चाहिए। तो एक चुगलखोर खड़ा कर दिया, उस चुगलखोर को कहा कि आप फिरंगी के जाके अर्जी करो कि यहाँ पे कोई साधु आया है और वो सारे देवी देवताओं की निंदा करता है, ये काम हमारे लिए कर दो। तो वो चुगलखोर कुछ दिनों के बाद फिरंगी के दरबार में गया, है ना, और श्री राजी महाराज ने उसको चलते हुए देखा घर से, उधर से धनी आ गए। बोलो श्री प्राणनाथ। एक शख्स मिला दरबार में, इन्हीं कार्य की आस देखा आगे तो एक शख्स आया हुआ है ना। तब उन शख्स ने कहा तुम कहाँ जात कौन काम। श्री राजी आके एक शख्स के रूप में खड़े हो गए कि कहाँ जा रहे हो, क्या काम है। आए उतावले दरबार में, बड़ी जल्दी जल्दी दरबार में चले आ रहे हो इन मेरी इस टाइम, बड़ी जल्दी है आपको, कैसे आए हो। तब कया चुगल ने कोई नया साध आया इत, क्या कहा, कोई नया साधु आया है सो निंदत सब देवों को ताकि चुगली को जातित, वो सारी देवी देवताओं की निंदा करता है और उनकी चुगली करने के लिए जा रहा हूं। क्या कहा कि उनकी चुगली करने के लिए जा रहा हूं। किसने कहा, किसने पूछा, किसने कहा, श्री राजी ने पूछा इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो इस टाइम। तो कहते कि ना यादी बंदर में ना कोई साधु आए हैं और वो सारी देवी देवताओं की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं। तब उनने कही कह निंदा सुनी अपने कान, क्या कहा, वो जो निंदा करते हैं आपने कानों से सुनी है, क्या तुम कहीं कहूं कि कह तो बिना करे पहचान, या किसी की कई कहलाई कह रहे हो, तुम्हें उनके स्वरूप की पहचान है क्या। तब उनने कई वो सो नहीं उन साध की पहचान, क्या कहा, मुझे उस साधु की पहचान नहीं है, मैं निंदा कानों भी ना सुनी कहीं कहो औरों की जान। मैंने कानों से निंदा भी नहीं सुनी, मेरे को तो किसी ने कहा है, उनकी कही हुई बात मैं कहने आया हूं। अब श्री राजी महाराज उसको कहते हैं ऐसा काम करो तो बिन देखे अपने नैन, हाय ऐसा पाप करने जा रहे हो, आपने आंखों से नहीं देखा। कभी भी धनी यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि जब तक आप आंखों से ना देखो तब तक किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, खास करके सदगुरु की, विद्वानों की। कभी भी बुराई जब तक आप अपनी आंखों से ना देखो तब तक निंदा ना करो, है ना। ऐसा काम करो तो बिन देखे अपने ने। फिरंगी ऐसा जालिम सुनत तो मुख में, वो फिरंगी इतना जालिम है तुम्हारे मुंह से शब्द सुनेगा तुरंत अमल करते है, बहुत बुरा है काम, वो तुरंत अमल में आ जाएगा है। 3 साल को कसाला देवे फिरंगी स्थान, वो अभी अपने सिपाहियों को भेजेगा, अभी उस साधु को पकड़ के यहाँ ले आएंगे, पता नहीं उस साधु को क्या कष्ट देंगे। तो क्या हाल तुम्हारा हो रही। श्री राजी महाराज ने कहा अगर उनको कोई कष्ट मिला तो विचार करो तुम्हारा हाल क्या होगा है। उनके दिल भली लगी, बड़ो जो पायो सुख, उनको अच्छा लगा, क्योंकि राजी महाराज ने कहा तो क्या हाल तुम्हारा होएगा, कछु होएगा तुम्हें दुख। फिर जब उनको कसौटी दी जाएगी, उनको कष्ट दिया जाएगा, किसको, उन साधु को है, फिर तुम्हें दुख होगा। उसकी बात, ये बात श्री राजी महाराज की उसको अच्छी लगी, मैं सुनती पीछे फिरिया। बोलो श्री, वो सुनते ही वापिस चला गया। एक कह के भैया अलोप, वो पीछे मुड़ के देखता तो वो स्वरूप तो है ही नहीं, वह देखे तो उतना पानी, वही गया गोप, देखा तो वहां है ही नहीं, वो चले गए। इधर सुंदर साहब के बीच में खलबली मच गई। सुंदर साहब को पता लगा कि हम सब चर्चा सुनने के लिए आते हैं और हमारी चुगली करने के लिए कोई गया है, तो सारे सुंदर साहब भाग गए। आज शिव जी की चर्चा हो रही है, कोई आया ही नहीं चर्चा में। बोलो श्री प्राणनाथ। कोई शहर में छिप गए, कोई कहे हम ना जावे तीर्थ, कोई शहर के अंदर घर में छिप गए, किसी ने कहा हम नहीं जाएंगे वहां, कोई कहे हम ना सुने कबू ना गए तीर्थ, किसी ने कहा हमसे तो पूछेंगे ना वो कि तुम भी जाते हो चर्चा सुनने, तो हम कहेंगे हम तो कभी नहीं गए हैं। इन बात दज्जाल ने सबके लिए हथियार है, ये दज्जाल आता है, ये इश्क और ईमान
हथियार छीन लिए। सुंदर साहब का प्रेम, सुंदर साहब के विश्वास की परीक्षा हो रही थी, सारे फेल हो गए, कोई खड़ा ना रह सका। तरफ धनी निर्धार, प्राणनाथ जी को अकेला छोड़ के सारे भाग गए कि अभी फिरंगी आता होगा, अभी इनको पकड़ेगा तो हम तो ना रहे, कहीं हमें ना पकड़ के ले जाए। एक जयराम खड़ा रहा और इनके घर के लोग कौन खड़े रह गए? और इन्हों आपको पद या रहे अपने जोक, इन्होंने अपने आप को तन से, मन से, धन से धनी के चरणों में समर्पित कर दिया। ये तो दज्जाल की नजर थी, एक तो नजर दज्जाल की दिखाई अजमाई इन, ये दज्जाल की नजर थी। शिवजी साहिब जी ने कहा मुझे 2 वर्ष हो चुके हैं इनको पढ़ाते पढ़ाते, तो एग्जाम तो लेना ही चाहिए ना। 2 वर्ष से क्या सुना रहे हैं? वाणी चर्चा, और अब एग्जाम आया। इत बिना कलम दवात के होता है परीक्षा, कलम दवात उठानी नहीं पड़ती, धनी परीक्षा लेती हैं। मोमिनों की माया मीने होत है पहचान, ब्रह्म सृष्टि की यही पहचान हो जाती है कि कौन ब्रह्म सृष्टि है। तो कहते ये तो नजर दज्जाल की दिखाए अजमाए इन, क्या कह रहे हैं? ये तो दज्जाल की नजर थी, राजी महाराज ने दिखाया और ब्रह्म सृष्टि को अजमाया। खड़बड़ पड़ी साथ में डगे इस संयम, सारी खलबली मच गई और सबका ईमान गिर गया। वह तो शोर ऊपर का शामू भय चुगल, वो तो ऊपर का शोर था और काला मुंह लेके चुगलखोर भी चला गया। फिर साथ बैठा सब मिलके करने लगे नकल। अब सारे सुंदर साहब दूसरे दिन आए, अब एक दूसरे की नकल उतारते हैं कि शिवजी साहब जी इसने पता क्या कहा था। बैठे शिवजी साहब कहते ये कह रहा था कि मैं तो कभी उनकी चर्चा सुनने गया ही नहीं। तो वो कहता तू क्या कह रहा था कि मैंने तो कभी उनके दर्शन ही नहीं किए। और कहते और आपने क्या किया था? आप तो शहर से खाई उतर गए थे, आप तो शहर ही छोड़ के भाग गए थे। तो कहते हंसी हुई साथ में, कहने लगे भी तक, सबकी हंसी हो गई, अपनी अपनी भी तक सुनाई। भूल मानी भागते आगे बैठ के हक, और सबने क्षमा मांगी कि धनी हमने अच्छा नहीं किया, हमसे गलती हो गई। फिर श्री राजे लिया दिल में क्यों इया से पावे निकसन। अब शिवजी साहब जी चाहते हैं कि मैं कैसे करके इस दीप बंदर से निकलूं, साथ जुदा जुदा काटना क्यों इकट्ठे होवे संयन। सब स्थानों से सुंदर साथ को निकालना है, किस प्रकार से मैं सुंदर साथ को इकट्ठा करूं। ऐसा कर ही रहे थे, सोच ही रहे थे। इन उपाय के वास्ते आए दीप मारी आर बन्न, ये उपाय कर रहे थे। दीप बंदर के अंदर आरबी डाकू लोग आए, आई श्रीबाई जीवन में, तब चले छुड़ावने दिन। ये धनी की लीला थी। वो डाकू लोग आए, श्रीबाई जुराज महारानी साहिबा नदी किनारे सुंदर साथ के साथ गई हैं, सुंदर साथ कपड़े धोने के लिए गए हैं, वहीं डाकू आ गए और जितने थे सबको पकड़ के ले गए। बाई जुराज भी बंधन में आ गई। तो कहते नबी बोर बंदर पाटन सब देखा, कहीं से भी सूचना नहीं मिलती और सारे सुंदर साथ के अंदर खलबली मच गई कि श्री बाईजूराज महारानी साहिबा बंधन में आ गई। और ये गुरुजन सारे थे, सारे कहते अच्छा आप कहते थे वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ये अपने झगड़े करने लगे। कहते यहाँ से शिवजी साहब जी चले और फिर कच्छ में आते हैं तो थावर भाई ने साथ दिया। फिर मंडई के अंदर आए, फिर सुंदर साथ को जगाने लगे और वहां पे प्रागमल कुंवर बाई कहते करे साथ भूल गए साथ चर्चा को लई दज्जाल सो बात। वहां प्रागमल बाई रहते हैं, कुंवर बाई जी रहते हैं और भी बहुत सारे सुंदर साथ मढ़ई के अंदर रहते हैं और सब भूल गए हैं। ताक खंडनी करके फिर जीवते किए सब मर गए थे। बताओ तो इस कब्र के अंदर आत्मा मुर्दा के रूप में सो रही है। कब्रों में से मुर्दे का उठने का मतलब क्या है? ये शरीर कब्र है और इसमें आत्मा मुर्दा होके सो रही है। तो कहते सबको चर्चा सुना के जीवित किया, ये हाल तुम्हारा क्यों हुआ? रह के माया में शिव जी ने कहा माया के अंदर तुम्हारी हालत ऐसी क्यों हो गई? अब जागो दिन आया धाम चलने का। ये सुंदर साथ जी जागो, अब परम धाम जाने का समय आ गया है। अब कहाँ लोग खेल देखने रहोगे माहे माया? अब माया के अंदर कब तक खेल देखोगे? एक काहू की रही है ये माया, आज तक किसी की बनी? इनकी कौन प्रतीक इस माया के
ऊपर क्या विश्वास करना, तुम क्या करोगे इनको रोग दुख देखने की इंजित, इस माया का क्या करोगे? ये माया तुम्हें क्या देगी? लागोगे दुख को तो दुख तुमको लासी। तुम तो चतुर प्रवीण हो, तुम्हारा तन धाम, तुम तो स्याने समझदार हो, तुम स्याने मेरे साथ जी, जिन रहो विषय रस लाग, पाँव पकड़ के श्री द्रावती, उठ खड़े रहो जाग। हमें स्याना कहाँ है? क्यों? क्योंकि हम परम धाम से आए हैं, हम लाडलियां हैं। तो कहते दिन को भूल के माया में करो कुफर का काम, धनी को भूल के और झूठे माया के कामों में लगे पड़े हो। तुमको ऐसा ना चाहिए जो भूलो अपनो ठौर, धाम लीला को छोड़ के जाए काम करो। और आपको ऐसा नहीं चाहिए कि धनी को भूल के और माया के काम करो। तुम देखो ओ घर अपना, हमको क्या बताया श्री राज, अपने घर को देखो, अपने धनी ने हमें कौन सा घर बताया? घर अपना परम धाम है, एक दिन हमको जाना पड़ेगा। घर अपना परम धाम है, एक दिन हमको जाना पड़ेगा। खेलते कर जो आई है हम, देख कर हमको जाना पड़ेगा। खेलते कर जो आई है हम, देख कर हमको जाना पड़ेगा। मूल मेले में बैठी तो है, करे पहचान कौन सी है। मूल मेले में बैठी तो है, करे पहचान कौन सी है। अशोक हंस के तब ही मिले, पहले ईश्वर को पाना पड़ेगा। अशोक हंस के तब ही मिले, पहले ईश्वर को पाना पड़ेगा। घर अपना परम धाम है, एक दिन हमको जाना पड़ेगा। इस प्रकार खंडनी करते हुए एक दिन वहां रहते हुए चर्चा सुना के फिर कपैये में आ गए। और कपैये में शिव जी के बड़े भ्राता हरिवंश ठाकुर रहते हैं। हरिवंश ठाकुर तारे अपने कबीले समेत कहाँ आए वासा किया, जान धाम का खेस। हरिवंश ठाकुर कपैये में चले गए हैं और शिवजी साहिब जी भाई समझ के घर नहीं आए, जान धाम का खेस, परम धाम का संबंध समझ के उनको जगाने के लिए आए। उनको भी चर्चा करके बहुत खंडनी की, सारे जागृत हो गए। हरिवंश ठाकुर की आत्मा फिर जागृत हुई, हरबंश ठाकुर की, और उनको भेजे बिहारी जी के पास, जाए करो दीदार। कहाँ भेजा? श्री 5 नवतनपुरी धाम, बिहारी जी के पास भेजा। तुमको ऐसा ना चाहिए जो छोड़ो धनी निर्धार, ऐसे धनी श्री 5 नवतनपुरी धाम में बैठे हैं। आपको ऐसा नहीं चाहिए धनी को छोड़ के माया में बैठे हो। फिर वहां से कहां से आए? भोजनगर आए, घर वृंदावन। कौन है वृंदावन? हरिदास जी के बेटे। वहां आ गए, मिलाप किया 300, हुआ खुशहाल मगन, बड़े खुश हुए। वृंदावन जी के धनी आए हैं, कर आदर बलि मानसो और गाए श्री राज। उन्होंने भी बड़ा आदर सम्मान किया, शिवजी साहब जी को भोजन अर्घाया। लगे बाता पूछने, हम सबको काज पूछने लगे कि बताओ कहाँ से आ रहे हो। कई बात मृतक की वही चर्चा इन समय, खंडनी के कई वचन सुख पाया तिन से। शिवजी साहब जी जहाँ जाते हैं वहाँ खंडनी करते हैं, और खंडनी जो परम नाम की आत्माएं हैं उनको सुख मिलता है, उनको आनंद आता है। फिर की चर्चा वही वचन खंडनी के, वैराग पूरा श्री राज को सौगात बतावे। कहते वैराग्य चढ़ा हुआ शिव जी को, और माया को झूठ का, पाखंड का रूप
सबको मीठी लगी। वही जो चर्चा हाल में सबको चर्चा मीठी लगती है, चाहे धनी कितनी खंडनी कर रहे हैं। मकसूद होवे 300 शक, सब शक जावे सुन के। कहते ऐसी खंडनी की चर्चा सुन के ना भाग्य उदय हो जाते हैं, अंकुर हमारा जग जाता है। जब आत्मा को चोट लगती है, जो मलिनता मन की सो सब हुई दूर। मन के ऊपर जितनी मैल थी सारी दूर हो गई। बड़ा सुख पाया इन समय करते धाम मजकूर। जब परम धाम का वर्णन श्री जी चर्चा में सुनाने लगे तो बड़ा आनंद आया। दिन तो एक रह के फिर नलिये पहुंचे, एक दिन 2 दिन रह के फिर नलिया में आ गए। तासेती चल के आए ठट्ठे नाथे के, और वहां से चल के नलिये से चल के शिवजी साहिब जी कहाँ आए हैं? ठट्ठा नगर। पूछत घर उनका नाथे सो भया मिलाप। अब नाथा जोशी का घर पूछ रहे हैं और नाथा जोशी से पूछ रहे हैं। बोलो श्री। सामने कोई आ रहा था, श्री जी वहीं रुक गए और उसको कहने लगे कि भाई आपको नाथा जोशी का घर पता है? या ठट्ठा नगर के अंदर हमारे एक नाथा जोशी रहते हैं, आप उनको जानते हो? वो कहते ठट्ठा नगर का नाथा जोशी तो मैं ही हूँ। मिलते ही सुख उपजा, मिट गयो सब ताप। अरे धनी मेरा नाम लेते लेते आ रहे हैं, मुझे पुकारते आ रहे हैं। चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करी। बाता लगे पूछने कौन भाग है हम। शिव जी से पूछने लगे नाथा जोशी कि आज तो हमारे भाग्य उदय हो गए। वहां से तिकिया लो धरे मुबारक कदम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहां से चल के आए हो और ये मुबारक कदम? मुझे तो सब ठट्ठा नगर वालों को मुझे बधाई देनी चाहिए कि आपके चरण कमल मेरे घर में आए हैं। श्री मोहम्मद के साथ जी दीप से ले ठट्ठा में, अब फिर कहूँ ठट्ठे की भाई भी तक जो हमसे। श्री लालदास जी महाराज हमारा टाइम हो गया, कल सुनेंगे हम। ये कहते फिर और बताता हूँ ठट्ठे की, ठीक है? मैंने उनको कहा आज नहीं कल करेंगे, ठीक है ना, क्यों हमारा समय हो रहा है। श्री मोहम्मद गए साथ जी दीप से ले ठट्ठा में। महामती लालदास जी महाराज फरमाते दीप बंदर से लेके ठट्ठा नगर तक आपको चर्चा सुनाई। अब फिर कहूँ ठट्ठे की भाई बीतक जो हमसे। अब ठट्ठा नगर के अंदर क्या बीतक होती है वो हम कल के रोज सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। भूली है धाम की जमा जगाने प्राणनाथ जी आए। भूली है धाम की जमा जगाने प्राणनाथ जी आए। भूली है धाम की जमा जगाने प्राणनाथ जी आए। भूली
इनको माइक देना उषा जी, माइक में आज की हाँ अभी तो सुनिए, हमने चौपाई दोहरा ली थी क्या? तो पहले ये सुना ले फिर दोहराएंगे। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज की बीतक में किस तरह से दीप बंदर पर आते हैं, 3 युद्ध जो उन्होंने किए उन युद्धों को समाप्त करते हुए और फिर दीप बंदर में 1722 में आ जाते हैं और वहाँ पर जयराम भाई कंसारा को जागृत करते हैं। जयराम भाई कंसार 2 वर्ष तक वहाँ पर रहे, अनेक सुंदर साथ को उन्होंने जगाया और भीड़ लग जाती थी, लेकिन दूसरे जो धर्म के लोग थे उन पर कटाक्ष करते हुए शिकायत करने के लिए एक व्यक्ति के रूप में उनको भेजते हैं। उस व्यक्ति पर श्री जी की कृपा होती है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो उन्होंने कहा क्या तुमने अपने कानों से सुना है शिकायत को? तो इस तरह से वहाँ पर सुंदर साथ को जगाते हुए कई सुंदर साथ को जगाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से कपैये आ जाते हैं, कपैये में आ जाते हैं और वहाँ पर हरिवंश के बड़े भाई जी हैं, जो हरिवंश प्राणनाथ जी के बड़े भाई हरिवंश जी वहाँ रहते हैं। तो उनको भी जागृत करते हैं क्योंकि वो भी सारे माया में फंसे हुए हैं इस वक्त, तो उनको माया से जागृत करते हैं। और हाँ जी वहाँ पर जी, इनको तो विष्णु जी को कितनी खंडनी करी जयराम भाई की, वो सुनाओ तो क्या कहा जयराम भाई? जयराम भाई जी ने बोला कि उन्होंने कि तुम माइक ऊपर करो थोड़ा। माया की जीव बने रहोगे, हाँ। हम परम धाम से आए हैं, अपनी परम धाम जाना है। तुम इस माया में लगे रहोगे, कब तक कहाँ से उठते रहोगे? क्यों नहीं अपनी आत्मा को जगाने का काम करते? मैं यहाँ तुम सोने नहीं आया हूँ, तुम्हें जगाने के काम आया हूँ। बहुत अच्छे। तो फिर वो रास की वहाँ 5 प्रकरण उतरते हैं, ब्रज रास की चर्चा होती है। तो इस तरह बहुत सारी रामते शिवजी साहिब जी जयराम कंसारा को जगाते हैं। और जब फिरंगी के आगे जब चुगली करने जाते हैं तो फिर अजी महज खुद प्रकट होकर स्वयं प्रकट होते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुमने कानों से कुछ चुगली सुनी है? हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना शाबाश, बहुत चाहिए। अच्छे। इस तरह शिक्षा देते हुए जब कोई भी सब सुंदर सा फिरंगी के डर से अपने अपने घर छोड़ के भाग गए और बातें बनाने लगे कि हमने की चर्चा सुनी नहीं, तो उसके बाद फिर शिवजी साहिब जी ने ठट्टा नगर से जाने को गया, दीप बंदर से जाने का उसके बाद विचार बनाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कल भी आपको आज की चर्चा सुनानी है, ठीक है? आज जितनी भी चर्चा सुनी है वो आप कल सुनाओगे, ठीक है? कोई और सुनाना चाहता है जिसको लगता हो कि कुछ बातें मेरे पास और हैं सुनाने के लिए? है? बहुत अच्छा सुनाया हमारी धाम सखी जी संजय जी ने, बहुत अच्छा सुनाया हमारी धाम सखी विष्णु जी ने, और कल भी हमारे सुंदर साथ ये चर्चा सुनाएंगे। सुनाओगे ना? अच्छे से सविस्तार सुनाओगे ना? ठीक है ना? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। ये हमारी सने सखी जी, आप आओ, आपके लिए श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर के द्वारा ये इनाम रखा गया जो सारांश सुनाएगा। और ये हमारे चंद्र भैया जी राज्य का आशीर्वाद लेके आए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारी सने बहन जी ने बहुत सुंदर और लिखती भी जा रही हैं। और अच्छा, आपने सोचा कल सुनाएंगे, चलो कल भी सुना लेना, ठीक है? आप कल और तैयारी करके आना, ठीक है? आपकी बात मन में ना रहे, बहुत सारी बातें मन की मन में रह जाती हैं। आइए विष्णु जी, आप ये तो ले गए क्या? हाँ, आ जाओ। प्रणाम विष्णु जी, आइए जी। हमारी विष्णु जी के ऊपर धाम धनी की अपरंपार कृपा है। इस विश्व को हकीकत नगर मंदिर की जागनी का आशीर्वाद धनी देके जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।
विठल जो हमसे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। पिया बोल पिया डोमा